बादलों के ऊपर एक जादुई दुनिया थी जिसे परिंदिस्तान कहते थे। यहाँ रंग बिरंगे परिंदे अपनी हवा में तैरते किले आसमान का किला में रहते थे। किला फूलों की खुशबू और कौसो क़ज़ा की रोशनी से जगमगाता था, लेकिन उफ़्क़ पर खतरे के साए मंडला रहे थे। कई दिनों से खबर फैल रही थी कि सियाह परों का झुंड, करख्त और जालिम कौवों की फौज मशरिकी आसमान से बढ़ती आ रही है। उनका लीडर काला पर ने कसम खाई थी कि वो आसमान का किला परिंदिस्तान से छीन लेगा। एक शाम जब सूरज सुनहरी जालियों में छुप रहा था, किले की बैरूनी दीवार पर एक सियाह साया देखा गया। पहरेदार शाहीन ने फौरी अलार्म बजाया, लेकिन जब सब पहुंचे वो साया गायब हो चुका था। बस एक पर गिरा हुआ था, काला मगर किनारों पर सुनहरी धार। उकाब शाह ने पर उठाया और कहा, ये पर सादा नहीं, ये किसी जासूस का है। उल्लू दानिश ने खामोशी से सर हिलाया। इसका मतलब है दुश्मन हमारे करीब आ चुका है। अगले दिन फिज़ा अजीब खामोश थी। आमतौर पर गुड़िया की चहचहाहट और रंगीला के मजाक गूंजते, मगर आज सब दबे दबे लहजे में बात कर रहे थे। किले के आसपास बादल गहरे हो चुके थे, जैसे आसमान खुद जंग की तैयारी कर रहा हो। रंगीला ने किले के नक्शे पर लकीरें खींचते हुए कहा, हमें किले के तीनों अतराफ पर पहरे बढ़ाने होंगे, और कौवा चालाक, तुम दुश्मन के कैंप में घुस जाओ। चालाक मुस्कुराया, छोटा काम है, बस थोड़ी मजा आ जाए। रात को चालाक दुश्मन के कैंप में पहुंचा। उसने देखा कि काला पर और उसकी फौज बड़े पथरीले बादलों के अंदर छुपकर हमले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन असल झटका तब लगा जब उसने देखा कि उनके साथ एक गद्दार भी है, कोई किले का परिंदा। चालाक ने पहचाना, वो कोई और नहीं बल्कि बाज शाहीन था। सुबह होते ही बादल फट पड़े और सियाह परों का झुंड तूफान की तरह टूट पड़ा। आसमान की नीली रोशनी अचानक धुंधले साए में डूब गई। शाहपर ने पुकारा, सब तैयार हो जाओ, आज हम परिंदिस्तान का दिफा करेंगे। किंगफिशर चमक बिजली की मानिंद नीचे होता लगाकर दुश्मन की सफ़ों को तोड़ रहा था। चिड़िया गुड़िया बादलों के बीच छुपकर पैगाम रसानी कर रही थी। तोता सफेदा जख्मी परिंदों को महफूज जगह पहुंचा रहा था। तोता रंगीला अपने चालाक जुमलों और झंड को बहकाने से दुश्मन को कंफ्यूजन में डाल रहा था। लेकिन सच तब सामने आया जब शाहीन दुश्मन के साथ किले का दरवाजा तोड़ने में मसरूफ पाया गया। शाहपर ने गुस्से से कहा, शाहीन, तुमने हमें धोखा दिया। शाहीन ने जवाब दिया, मैंने नहीं, मैं तो कैदी हूँ। काला पर ने मेरी फैमिली को पकड़ रखा है, मुझे मजबूर किया गया। इस लम्हे काला पर हंसा, बहुत देर हो चुकी, किला अब मेरा है। आलू दानिश ने एक मंसूबा बनाया। अगर हम बादलों के ऊपर जाकर सूरज की रोशनी को आईने से दुश्मन की आंखों में डालें तो वो अंधे हो जाएंगे। रंगीला ने फौरन आईने जैसे शीशे वाले परों को पहना, गुड़िया और चमक के साथ ऊपर गया और सूरज की रोशनी दुश्मन की तरफ फेंकी। सियाह परों का झुंड चौंका, रास्ता भूल गया और नीचे बादलों में गिरने लगा। काला पर गुस्से में चीखा और पीछे हट गया। शाहीन की फैमिली आज़ाद कर दी गई, किला महफूज रहा और परिंदिस्तान में फिर से अमन कायम हो गया। शाहपर ने सबको मुखातिब किया, आज हमने सीखा कि इत्तेहाद, अक्ल और बहादुरी हर अंधेरे पर गालिब आती है। सब परिंदे खुशी से किले के गिर्द उड़ने लगे और आसमान फिर से कौसो क़ज़ा के रंगों में निहार आया। पैगाम बराए बच्चों, मुश्किल वक्त में हिम्मत न हारें और दूसरों के हालात को समझे बगैर फैसला न करें।